मारे गए शुभम द्विवेदी का परिवार वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचा। जब उनका परिवार प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया तो उस वक्त उनके परिवार वालों ने अपनी सारी व्यथा महाराज जी को सुनाई। यही नहीं, शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी उस पल का जिक्र किया। उनकी पत्नी प्रेमानंद महाराज जी से कहती हैं कि वो पल आज भी मुझे याद है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरे सामने बस एक ही दृश्य आता है, जिस पल मेरे पति का धर्म पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। उनके परिवार वालों ने प्रेमानंद महाराज जी से ये भी कहा कि वो अपने जीवन को अपने बेटे के बिना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है कि अब उनको अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए। अपने बेटे को खोने का दुख उनसे अब सहा नहीं जा रहा है। इन सारी बातों को सुनने के बाद संत प्रेमानंद महाराज जी ने उनके परिवार वालों से बातचीत भी की। यही नहीं, प्रेमानंद महाराज भी खुद भावुक हो गए। उनका भी यही कहना था कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे वो भी आज भी दुखी होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि पुत्र या प्रियजन का वियोग संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। यही नहीं, उन्होंने रामायण का भी जिक्र किया। साथ ही उदाहरण देते हुए उन्हें कहा कि जैसे राजा दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, वैसे ही ये दर्द हृदय को अंदर से तोड़ देता है। प्रेमानंद महाराज जी का कहना था कि शुभम की शहादत एक बड़ी क्षति है, लेकिन ये भी ईश्वर का ही विधान है जिसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मेरा भी मन कई दिनों तक व्यथित रहा था। आज आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, अब फिर उसे दृश्य की याद आकर मेरा मन व्यथित हो गया है। यही नहीं, प्रेमानंद महाराज जी ने उनके परिवार वालों को और उनकी पत्नी को राधा नाम जप करने की सलाह भी दी। उनका कहना था कि जो कुछ हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब आप अपने आगे का जीवन भगवान का नाम जप करने में बिता सकते हैं। सोशल मीडिया में ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जब शुभम द्विवेदी का परिवार प्रेमानंद महाराज जी से मिलने पहुंचा, सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की काफी ज्यादा चर्चा है। साथ ही लोग शुभम द्विवेदी को भी टैग करके अपने दिल की बात लिख रहे हैं। हालांकि अब शुभम द्विवेदी के परिवार का संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलना यही साबित करता है कि साथ जो कुछ भी हो गया, अब आगे वो अपना जीवन भगवान का नाम जप करके, साथ ही विश्वास के साथ और शांति के साथ बिताएंगे।